हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बता रही हूँ नवरात्रि की पंचम माता यानी पंचमी की जो माता होती है स्कंद माता, उनकी पूजा हम किस प्रकार करेंगे और उनकी पूजा किस लिए की जाती है। स्कंद माता की पूजा और उनकी पूजा का क्या विधि विधान है और उनको कौन सा फूल पसंद है और उनको कौन सा भोग पसंद है जिससे माता हमारी प्रसन्न हो जाए। और ये कौन से दिन हो रही है ये पंचमी की माता स्कंद माता की पूजा, ये भी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि इस बार नवरात्रि में एक दिन बढ़ जाने के कारण, तृतीय तिथि के 2 दिन हो जाने के कारण स्कंद माता आ रही हैं नेक्स्ट डे यानी कि 8 अक्टूबर को। तो 8 अक्टूबर को स्कंद माता यानी नवरात्रि की पंचमी माता की पूजा होगी। और उस दिन हमें किस प्रकार से पूजा करनी है, किस शुभ मुहूर्त में पूजा करनी है, ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि स्कंद माता की पूजा क्यों और किस लिए की जाती है। तो स्कंद माता की पूजा की जाती है संतान प्राप्ति के लिए। और ये भी मैं आप सभी को बताऊंगी कि स्कंद माता की कथा क्या होती है। इस दिन हमें पंचमी के दिन स्कंद माता की कथा सुनने से क्या हमें प्राप्त होता है और क्यों सुननी चाहिए स्कंद माता की कथा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में सारा कुछ, इस पंचमी से रिलेटेड सब कुछ मैं आप सभी को इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जो सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व का जो अधिक महत्व है, जो हर साल 2 नवरात्रि आती हैं और पहली नवरात्रि चैत माह के महीने में आती है, वहीं दूसरी नवरात्रि आश्विन माह में मनाई जाती है जिससे शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार जो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 3 अक्टूबर से हुई है, वहीं इनका समापन होगा 11 अक्टूबर को और 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। और जो शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा का विधान है। तो धार्मिक मत है कि स्कंद माता की विधि पूर्वक पूजन और उपासना करने से उनकी जीवन में सभी तरह की सुखों से हमें प्राप्ति होती है। और संतान की प्राप्ति का भी जो शुभ मुहूर्त होता है वो इसी देवी की उपासना करने से होता है। अब जानेंगे कि देवी स्कंद माता की पूजा विधि का क्या शुभ मुहूर्त है और किस विधि में और किस मुहूर्त में हम पूजा करें देवी की। तो पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत होगी 8 अक्टूबर को सुबह 9:48 से। वहीं इसका समापन होगा 9 अक्टूबर की सुबह 11:18 पर। और माँ दुर्गा को जो प्रसन्न करने के लिए शारदीय नवरात्रि को जो शुभ माना जाता है, जो कि आज के दिन यानी कि 8 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का जो 5वां दिन है, इस दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है। और धार्मिक मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से जातक को कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही संतान की प्राप्ति होती है क्योंकि देवी स्कंद माता की पूजा विधि का विधान जो भी कुछ है वो संतान प्राप्ति का ही होता है इनका। और जो शारदीय नवरात्रि के अलग अलग दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित हैं। जो शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। और स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनका स्वरूप मैं बता रही हूँ अब आप सभी को कि स्कंद माता का स्वरूप क्या है। तो स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और इनकी दाहिनी ओर की ऊपरी वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद में है और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाईं ओर की ऊपरी भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल है। और मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा के दौरान व्रत कथा का न करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो आइए जानते हैं स्कंद माता की व्रत कथा कि इससे जो संतान के सुख योग के योग बनते हैं, कि संतान सुख के योग इस कथा को पढ़ने मात्र और सुनने मात्र से ही बनते हैं। तो जानते हैं स्कंद माता की कथा कि स्कंद माता की कथा क्या होगी जिसको सुनने मात्र से संतान की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का राक्षस था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और उसने ब्रह्मा जी से अपने आप को अमर करने के लिए वरदान मांगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना ही होगा और मरना निश्चित है। इस बात से तारकासुर निराश हो गया और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि महादेव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। तो उन्होंने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि वे सोचते थे कि कभी न कभी और कभी भी भगवान शिव का विवाह तो होगा ही नहीं, तो उनके पुत्र कहाँ से होगा, पुत्र नहीं होगा तो मेरा मरण भी नहीं होगा। क्योंकि उस समय भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ था और उसने यही सोचा तारकासुर ने कि अगर भगवान शिव का विवाह ही नहीं हुआ है और ये भगवान शिव विवाह नहीं करेंगे तो उनके पुत्र कहाँ से होगा, मेरा मरण होगा नहीं, इसीलिए जीवन में कभी उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। पर ये वो भूल चुका था कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सोचकर उसने वरदान मांगा और वरदान में भगवान ब्रह्मा जी ने उससे कह दिया तथास्तु। इसके बाद उसने लोगों पर अत्याचार करने काफ़ी शुरू कर दिए
उसके अत्याचार से देवी देवता परेशान होकर शिव जी के पास पहुँचे और उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। ऐसे में भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने ही तारकासुर का वध किया और भगवान कार्तिकेय की माता का नाम है स्कंद माता, इसीलिए स्कंद माता की पूजा होती है नवरात्रि के पंचमी दिन। और मैं आप सभी को ये भी बताऊंगी कि नवरात्रि के पंचमी दिन स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए हमें उनके लिए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और उनको जो प्रिय मंत्र है जिसका उच्चारण करने मात्र से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और संतान प्राप्ति होती है। तो वो ऐसा मंत्र कौन सा है जिसको जपने से और बोलने से माता स्कंद प्रसन्न होती हैं, तो जानिए। तो वो है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो देखिए ये है स्कंद माता को प्रसन्न करने का मंत्र। तो इस मंत्र को अवश्य याद कर लें। अगर याद भी नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे साथ ज़रूर रिपीट करें, बोलें, और नहीं भी बोल पाएँ तो सुने तो अवश्य, क्योंकि माता हर चीज़ से प्रसन्न हो जाती है। मन से उनका नाम लेना चाहिए बस। और आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कथा आप सभी को कैसी लगी। भगवान शिव और माँ पार्वती से रिलेटेड कार्तिकेय की कथा, क्योंकि स्कंद माता ही इनकी माता हैं, कार्तिकेय की माता, और स्कंद माता के नाम पर ही ये स्कंद माता का दिन है नवरात्रि का 5वां दिन, जिसमें कि स्कंद माता की पूजा होती है और स्कंद माता हमें संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त करती हैं। तो आप सभी को ये अगर अच्छी लगी हो कथा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। नवरात्रि की 5वीं माता स्कंद माता की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की झोली भरें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।